Dear students, welcome to the classes of our academy. Today we are studying the chapter on provisions and reserves. तो the concept of reserve आज करेंगे हम लोग concept of reserves. Reserves क्या होता है? Provision तो हमने पढ़ लिया. तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व, रिजर्व का मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है? Reserve is an appropriation of a profit or accumulated profits to strengthen the financial position को बढ़ाने के लिए, strengthen करने के लिए, financial position of the business to meet a liability as and when arise. जब भी ये लाइबिलिटी आएगा तभी पे कर देंगे. सपोज हम पैसे रखे हुए बिजनेस में भी, कोई प्लांट में आग लग गया, देयर इज ए मेजर डिस्ट्रक्शन इन फायर, तो उस टाइम वो जो रिजर्व होगा उसको यूज करके हम वो मुसीबत से निकल सकते हैं. रिजर्व्स आर नॉट सेट असाइड टू मीट एन एग्जिस्टिंग लायबिलिटी. एक एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी को मिट आउट करने के लिए इट इज नॉट सेट असाइड, ये रखा नहीं जाता है. और डेप्रिसिएशन इज इन द वैल्यू ऑफ एसेट बट इट इज सेट असाइड. ये क्यों रखा जाता है? बट इट इज सेट असाइड टू मीट नोन और अननोन कंटीजेंसी दैट मे अराइज इन फ्यूचर, जो भविष्य में अराइज करता है, उसके लिए हम रखते हैं. एग्जाम्पल्स आर जनरल रिजर्व, आसेट. जो रिजर्व का एग्जाम्पल है जनरल रिजर्व है, ये अप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट से रखते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं, खर्चा नहीं है ये. और प्रोविजंस आर एक्सपेंसेस, चार्जेस. आसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, आसेट को रिप्लेस करने के लिए रिजर्व बनाते हैं. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एटसेट्रा. The amount of a reserve when invested outside securities, outside बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, अपना बिजनेस का पैसा, रिजर्व का पैसा दूसरे कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज में लगाते हैं. द रिजर्व्स इज टर्म्ड एज रिजर्व फंड. तो पैसे को जब बाहर सिक्योरिटी में लगाते हैं उसको बोलते हैं रिजर्व फंड. बट when specific investment is made इट इज टर्म एज रिजर्व. जो कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे डिप्रिसिएशन में एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं खाली रिजर्व. जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आर बीइंग अप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट आर नॉट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये जो तीनों चीज़ें, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये प्रॉफिट रिजर्व है, प्रॉफिट से काट के रखते हैं. फ्यूचर में कोई वर्कर का, सपोज 15 वर्कर के कुछ एक्सीडेंटल डैमेज वगैरह हो गया तो उनको कंपेंसेट करने के लिए. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर बढ़ता घटता है तो उसको सूदिंग करने के लिए, कॉन्स्टेंसी मेंटेन करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है. दीज आर ऑल अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. ध्यान रखना है, दीज आर अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व, रिजर्व का इम्पोर्टेंस क्या है? रिजर्व्स आर इम्पोर्टेंट इन द बिजनेस टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज. तो फाइनेंशियल एंटरप्राइज को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रिजर्व्स बनाया जाता है. The creation of reserve enables the enterprise to sail through difficult financial period in future. अभी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो गया, इट विल सेल थ्रू, ये वो मतलब डिफिकल्टी को तैर जाएगा, यानी पार कर जाएगा. मतलब बिजनेस बंद नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, थोड़ा बहुत टर्मोइल आएगा, बट अगर हमारे पास रिजर्व है तो हम उस मुसीबत से निकल जाएंगे. द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉफिट टू रिजर्व कैन बी, ये पर्पस क्या है? ये प्रॉफिट को
ट्रांसफरिंग प्रॉफिट टू रिजर्व, ये प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर करने का क्या पर्पस हो सकता है। वन होता है टू एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस, फ्यूचर में बिजनेस को बढ़ाना है। टू इम्प्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट को अगर हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो हमारा कैपिटल रिटेंशन होगा और फाइनेंशियल पोजीशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। और क्या होगा ना, रिडम्पशन ऑफ लायबिलिटी, फ्यूचर में कोई उधारी चुकाने के लिए ये रिजर्व काम में आएगा। देन फोर्थ इम्पोर्टेंस है मीटिंग अनफोर्सिन कंटीजेंसीज, फ्यूचर में कोई अनफोर्सिन कंटीजेंसीज हो गया, फैक्ट्री में आग लग गया, 15 वर्कर के कुछ डैमेज हो गया, या बिल्डिंग अर्थक्वेक में कोलैप्स हो गया, तो उस टाइम फ्यूचर अनफोर्सिन कंटीजेंसी में ये रिजर्व को लगाकर हम वो डिफिकल्टीज से निकल सकते हैं। देन फिफ्थ वन मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स सच आज, लीगल रिक्वायरमेंट होता है, लीगल रिक्वायरमेंट होता है सच आज डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये एक कंपनी लॉ का एक रिजर्व है जिसमें अगर आप डिवेंचर इश्यू करते हो तो उसका एक रिजर्व बनाना पड़ता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि अगर आप डिवेंचर इश्यू करोगे तो डिवेंचर को रिपेमेंट करने के लिए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व रखोगे पैसे काट के, तो इसलिए ये कंपनीज एक्ट में इनकम टैक्स लॉ में बताया गया है कि यू हैव टू कीप इट। तो ये टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स, हमारा मतलब लॉ ऑफ द लैंड का रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये रिजर्व बनाना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ रिजर्व, रिजर्व कितने टाइप का होता है। To have a better understanding of the nature and purposes of reserves, let us classify them into different types. Reserves are generally classified into revenue reserves and capital reserve. पहला होता है revenue reserve, दूसरा होता है capital reserve. तो first one is your revenue reserve. Revenue reserves are set aside out of revenue profits which are available for distribution as dividend. The revenue reserves are set aside out of a revenue profit which are available for distribution as dividend. जो रेवेन्यू रिजर्व होता है हम उसको प्रॉफिट से अप्रोप्रिएट करके रखते हैं, फ्यूचर में इसको डिविडेंड के हिसाब से यानी प्रॉफिट के हिसाब से ओनर को दे सकते हैं। इनके सब कंपनीज शेयर होल्डर को डिविडेंड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रेवेन्यू रिजर्व्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, रेवेन्यू रिजर्व कितने टाइप हो सकता है, इट कैन बी जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। तो जनरल रिजर्व क्या होता है उसको पहले पढ़ते हैं। जनरल रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, कोई भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस as is considered appropriate. If it is considered appropriate to spend in certain way तो वो उसमें लगा सकते हैं। जनरल रिजर्व इज अवेलेबल टू बी यूटिलाइज्ड, इसको ये रिजर्व को लगाकर कोई भी खर्चा कर सकते हैं। सच आज इन द इवेंट ऑफ कॉन्टीजेंसीज, कभी फ्यूचर में पैसे का शॉर्टेज पड़ गया, इमरजेंसी पड़ गया, कॉन्टीजेंसीज। और एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बड़ा करना है, एक्सपांड करना है। सच रिजर्व स्ट्रेंथेन्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये रिजर्व क्या करता है, ये स्ट्रेंथन करता है फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का, बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग करता है बिजनेस को। देन कम्स स्पेसिफिक रिजर्व, ये स्पेसिफिक रिजर्व क्या करता है, स्पेसिफिक रिजर्व इज द रिजर्व व्हिच इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ये इसको भी प्रॉफिट से रखते हैं, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यही काम के लिए यूटिलाइज होगा। एंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर, कैन बी यूटिलाइज्ड, इसको हम यूटिलाइज करेंगे ओनली फॉर दैट पर्पस, उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे, हम इधर उधर काम में उसको लगा नहीं सकते। अगर एसेट को रिप्लेसमेंट करने के लिए रिजर्व बनाए तो वो एसेट रिप्लेसमेंट में ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज ए स्पेसिफिक रिजर्व बिकॉज इट इज मेंटेन्ड टू पे कंपेंसेशन, इसको मेंटेन करा जाता है टू पे कंपेंसेशन, इसको कंपेंसेशन पे करने के लिए वर्कर को मेंटेन करा जाता है
अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई अनफोर्चुनेट इवेंट हो गया तो आप देने के लिए। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एटसेट्रा आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। ये स्पेसिफिक रिजर्व का अदर एग्जाम्पल्स है। It should be kept in mind. It should be kept in mind that both general reserve and specific reserve are set aside as appropriation of profits. Reserves are all appropriation of profits. Then capital reserves. Capital reserves are set aside out of capital profits and normally not available for a distribution of dividend. For distribution of dividend के लिए these are not normally available. कैपिटल रिजर्व को प्रॉफिट के हिसाब से ओनर नहीं ले सकता या शेयर होल्डर के बीच में डिविडेंड के हिसाब से नहीं बांट सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स which is not readily available, जो कि रेडीली अवेलेबल नहीं है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज ए कैपिटल रिजर्व। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिजर्व आर, कैपिटल रिजर्व का एग्जाम्पल में क्या होता है, उसमें क्या हो सकता है, वो कैपिटल रिजर्व कौन से प्रॉफिट से बनाया जाता है। कैपिटल प्रॉफिट क्या है, बिजनेस का ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है, गुड्स खरीदो बेचो सर्विसेज प्रोवाइड करो, उसका प्रॉफिट होता है रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का एग्जाम्पल होता है प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, लैंड बिल्डिंग प्लांट बेच दी, उसमें जो प्रॉफिट हुआ। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड और डिवेंचर, शेयर और डिवेंचर कंपनी इश्यू करता है, उसमें जो प्रॉफिट होता है, उससे जो प्रीमियम कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर रिडम्पशन करने के टाइम जो प्रॉफिट होता है। देन फोर्थ होता है प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, तो जो शेयर हमने फॉरफिट कर लिया लोगों का, उसका री इशू करके जो प्रॉफिट कमाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। देन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अगर फिक्स्ड एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं, उसमें बढ़ता है कुछ, बढ़ता घटता है तो लॉस होता है और बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, ये सारे होते हैं कैपिटल प्रॉफिट। इसी से कैपिटल रिजर्व बनता है। ऑल कैपिटल प्रॉफिट शुड बी रिगार्डेड एज कैपिटल रिजर्व्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। All capital profits should be therefore be regarded as capital reserve, इसको कैपिटल रिजर्व हम बोल सकते हैं। एंड दीज आर ऑल अबाउट योर स्टडीज रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ रिजर्व्स, ये रिजर्व के बारे में बेसिक्स था।